ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के ईएमआई टॉपिक से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो इसमें तुम्हें दे रखा है कि दीवार पर हमारा एक रिंग लगा हुआ है। इस रिंग की तरफ हम एक मैग्नेट को अगर इस तरह से मूव करें कि उसका साउथ पोल रिंग के फेस की तरफ हो, तो इस केस में तुम्हें बताना है कि रिंग में क्या कोई करंट इंड्यूस होगा, और अगर इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है। ये फ्लक्स वाला जो मेथड है वो जनरल मेथड है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड जो मैग्नेट की केस में हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड में यह है कि अगर हम मैग्नेट को रिंग के पास ला रहे हैं तो रिंग में जो फ्लक्स है वो बढ़ता जा रहा है, तो रिंग जो है वह इस फ्लक्स में चेंज का अपोज कैसे करेगा, तो वह इस चेंज का अपोज कर सकता है अगर वह मैग्नेट को पास आने से रोके। इसका मतलब वह रिंग में एक करंट डेवलप हो जाएगा जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वह मैग्नेट को पास आने से रोकेगा। लेकिन वह पास आने से कैसे रोकेगा, तो क्योंकि साउथ पोल रिंग की तरफ जा रहा है, तो करंट जब इस कॉइल में डेवलप होगा तो हमें पता है कॉइल में करंट जब डेवलप होता है तो वह मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। तो यह इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल बना लेगा कि वह इस साउथ पोल को पास आने से रोके। तो ये कैसे होगा, ये तभी पॉसिबल है जब रिंग का ये वाला सरफेस खुद साउथ पोल की तरह बिहेव करे, और जब यह वाला सरफेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तो वह जो है मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करेगा, मतलब पास आने से रोकेगा, और इस तरह से वह चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिंग में इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो होगा कि ये वाला सरफेस साउथ पोल हो जाए। और हमें पता है कि क्लोज्ड कॉइल में किस करंट की डायरेक्शन से वह साउथ पोल बनता है, तो क्लोज्ड कॉइल में अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वो वाला सरफेस साउथ पोल हो जाता है। तो मतलब अगर ये सरफेस साउथ पोल है तो इस सरफेस से देखने पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज होगी, जो कि रिजल्ट हमारा यहां भी निकला था। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और स्पेसिफिक मेथड है जो कि इजी है। तो होपफुली तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा।